साथियों नमस्कार। आज हम मानवाधिकारों के इस वीडियो श्रृंखला में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वैवाहिक अधिकारों को संरक्षित किए जाने के बारे में बात करेंगे। साथ ही विवाह के अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी नज़र डालेंगे। हाल के अपने निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता की घटना है और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न पहलू है, और जब दो वयस्क सहमति से विवाह करना चुनते हैं तो माता पिता, समाज या राज्य की ओर से कोई बाधा नहीं खड़ी की जा सकती। पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई थी प्रेमी जोड़े ने याचिका। अदालत का आदेश इस तरह के एक जोड़े की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने पर परिवार के कुछ सदस्यों से मिल रही धमकियों के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। संबंधित पुलिस अधिकारियों से जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है और उन्हें अपने व्यक्तिगत निर्णयों और विकल्पों के लिए किसी सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने अपने आदेश में कहा कि शादी करने का अधिकार मानव स्वतंत्रता की एक घटना है। अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार न केवल मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में रेखांकित किया गया है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न पहलू है जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। जब यहाँ दो पक्षकार आपस में सहमति वाले वयस्क हैं जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह के माध्यम से एक दूसरे का हाथ पकड़ने हेतु सहमति व्यक्त की है, तो रास्ते में शायद ही कोई बाधा हो सकती है, चाहे वह माता पिता, रिश्तेदार हों या समाज या राज्य ही क्यों न हो। न्यायाधीश ने कहा, यहाँ पक्षों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम रीति रिवाज और समारोहों के अनुसार शादी की थी, लेकिन लड़की के परिवार के लोग उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को मान्यता दी है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी लोगों को जीवन के और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्निहित अधिकार शामिल है। विशेषकर विवाह से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 4 और 5 हालांकि याचिका नंबर 2 लड़की के परिवार के सदस्य हैं, उन्हें याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिन्हें अपने व्यक्तिगत निर्णयों और विकल्पों के लिए किसी भी सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तत्काल पुलिस सुरक्षा का आदेश। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार इस न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा के सही मायने में हकदार हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि संबंधित एसएचओ और बीट अधिकारी या कांस्टेबल भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे। जरूरत पड़ने पर याचिकाकर्ताओं को कानून के मुताबिक पर्याप्त सहायता और सुरक्षा दी जाएगी। साथियों, दरअसल भारत में विवाह एक पवित्र संस्था है जो देश की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से निहित है। यह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि परिवारों और समुदायों का आपस में विलय है। इस विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र में विवाह का अधिकार न केवल एक व्यक्तिगत पसंद है, बल्कि कानून द्वारा संरक्षित एक मौलिक मानवाधिकार भी है। चुनने की आज़ादी। भारत में व्यक्तियों को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी है। व्यवस्थित विवाह आम है, लेकिन प्रेम विवाह भी प्रचलन में है और दोनों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना अपने पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा समर्थित एक मौलिक मानवाधिकार है।
सहमति की आयु, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विवाह के लिए सहमति देने में सक्षम वयस्कों द्वारा चुना गया विकल्प है। विवाह की कानूनी आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, जो देश के कुछ हिस्सों में लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह। भारत विविध संस्कृतियों और धर्मों वाला देश है। विभिन्न जातियों और धर्मों के व्यक्तियों का प्रेम में पड़ जाना और शादी करना आम बात है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 विभिन्न पृष्ठभूमि के जोड़ों को धार्मिक पारंपरिक बाधाओं के बिना विवाह करने की अनुमति देता है। यह व्यक्तिगत पसंद के महत्व पर जोर देते हुए ऐसे विवाहों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। LGBTQ+ के अधिकार। 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले ने LGBTQ+ से संबंधित व्यक्तियों को अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति से प्रेम करने और शादी करने के अधिकार की पुष्टि की थी। हालांकि समलैंगिक विवाह को अभी तक कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है। पिछले दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले को संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर संबंधित याचिका खारिज कर दी। महिलाओं के लिए समान अधिकार। भारत में विवाह से संबंधित महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए कानून विकसित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि महिलाओं को वैवाहिक संबंधों में विरासत और संपत्ति में बराबर का अधिकार है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दहेज विरोधी कानून। दहेज से संबंधित उत्पीड़न और नवविवाहित महिला के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में दहेज विरोधी कानून हैं। इन कानूनों का उद्देश्य विवाह में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे जबरन वसूली या दुर्व्यवहार की शिकार न हों। भारत में विवाह का अधिकार एक पोषित और संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता है। यह व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लिंग भेदभाव जैसे ऐतिहासिक मुद्दों को भी संबोधित करता है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, वैसे वैसे इसके विवाह कानून भी विकसित हो रहे हैं, जो जीवन के इस मूलभूत पहलू में अधिक समावेशी और समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में दिखाई देता है। धन्यवाद।